इस तरह से नहीं देखो तुम मेरी तरफ। क्यों? तुम्हें शर्म आती है क्या? जानती हो जब तुम मुस्कुराती हो तुम्हारी आंखें भी मुस्कुराती हैं। तुम ये कैसे कर लेती हो? मैं जान के कुछ नहीं करती, तुम्हें देखती हूँ तो खुद ब खुद हो जाता है। अच्छा, तुम्हारे पास एक ऐसी मुस्कुराहट भी है जो आज तक तुमने किसी को नहीं दिखाई। बेहद प्यारी मुस्कुराहट। और जब भी मैं इस मुस्कुराहट को देखता हूं तो मेरा दिल रोशन हो जाता है। अच्छा मेरे रोमियो, मीरान ये क्या कर रहे हो? मेरा दिल कर रहा है कि मैं उस वक्त को महसूस करूं जब पहली बार तुम मेरे करीब आई थी। बीच रास्ते में खड़े हम दोनों, कोई देख लेगा हमें यहाँ? हाँ, इसी जगह पर, बिल्कुल ऐसे ही मेरे पास। कैसे? बिल्कुल ऐसे ही। तुम्हारी आंखें हैरान हो गई थी, भूल गई थी कि कहां देखना है तुम्हें। ऐसे ही तुम्हारा दिल धक धक कर रहा था। Gün sarsın geceler zamanımızda. Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar. Tutuşsun gün yansın geceler zamanımızda. Sen bana geç kaldın, ben sana erken. क्या हुआ? इन प्यारी आंखों में पानी क्यों आ गया? Sarsın geceler मैं डरती हूँ मीरान। biz varken. जो कुछ भी हुआ उसके बाद आज पहली दफा तुम घर वालों से मिलोगे, अंकल से, दादा से। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तुम तैयार हो ना मिलने के लिए? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूं, फिक्र मत करो। रियान, गुल बेटा जल्दी से कमरे में जाओ। शाबाश। ये किस लिए आया यहाँ? बाबा रुकें, कुछ नहीं होता। वेलकम बेटी। हम यहाँ आप लोगों को कुछ बताने के लिए आए हैं। आजाद भाई, आज आपको सबके बीच देख के बहुत अच्छा लगा।
आंटी आ गई। खुश आमदीद। अल्लाह आयशा को लंबी उम्र अता करे। अल्लाह बहुत सी खुशियां दिखाए। शुक्रिया बेटी। क्या बात है रयान? यहाँ पर सब घर वाले मौजूद हैं। बताओ तुम्हें क्या बताना है? हमने एक फैसला किया है दादा जान। हम, मैं और रेयान कल दोनों यहां से बहुत दूर अपनी नई जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? इस घर से कुछ दिन पहले ही जनाजा निकला था। एलिफ पर गई थी, एलिफ। और यहाँ तुम लोग नई लाइफ शुरू करने जा रहे हो। क्या मजे हैं तुम लोगों के? वाह क्या बात है। थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं। उनको बताने दें जो बताना चाहते हैं। तो क्या ये बात तुम पहले से जानते हो खिजर? मैं जानता हूं आपने मुझे ना ही कभी अपना दामाद माना और ना ही अपना दोस्त, लेकिन मैं यहां सिर्फ अपनी बीवी के साथ नई जिंदगी का आगाज करने जा रहा हूं। अच्छा ये बताओ, हम कैसे मान लें कि अजीजे हमारे साथ कोई नया खेल नहीं खेल रही? जिहान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जान सही कह रहा है खिजर। अजीजा को जानते हैं हम सब। ये जो हो रहा है वो सब एलिफ का इंतकाम लेने के लिए ना हो रहा हो, क्या गारंटी है? दादा जान, मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूं नसू साहब, क्योंकि हमने जो फैसला किया है ये फैसला हमारी फैमिली के लिए भी है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि दादी के पास इस्तेमाल करने के लिए अब कोई पोता नहीं बचा, इसलिए किसी को कुछ नहीं होगा और मैं भी अब उस इंतकाम के नाम पर कुछ नहीं करूंगा। इसके अलावा मैं आजाद को किसी बात के लिए मुजरिम नहीं मान रहा, क्योंकि एलिफ को उस पॉइंट पर लाने के लिए सिर्फ एक इंसान का हाथ था। हम सब जानते कि वो इंसान दादी थी। हम लोगों की सिर्फ एक ही गलती है कि हमें पता नहीं चल सका। हम ये बात पहले से जानते हैं कि किसने किसके साथ क्या कुछ किया, और वो भी जो मेरी औलाद के साथ हुआ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, वो इंसान जो इंतकाम लेने के लिए हर बात का मुजरिम मेरे भाई को ठहराता था, अब ऐसा क्या हो गया जो सब कुछ बदल गया? मीरान ने इस बात का जवाब मुझे पहले ही दे दिया है। आप लोग मुझे जानते हैं। अगर मीरान को यतीम और मिस्कीन बनाने में मेरा हाथ होता तो क्या? अगर आपका हाथ होता तो यकीन करें मैं आपको आपके किए की सजा जरूर देता। अगर मेरा हाथ होता तो खुदा मुझे मेरे किसी और बच्चे का मुंह ना दिखाए। हम अगर आप कातिल नहीं है बाबा, आज नहीं तो कल सच सामने आ ही जाएगा, या फिर आपको सब याद आ जाएगा। वो मैं था, मैं मोहतस्लान बेग का, मैं हूं कातिल। मैं बस इतना जानता हूं कि जब तक अजीजा मेरे खानदान को न छेड़े, मैं उसके खानदान को कुछ नहीं कहूंगा। बाकी अब फैसला तुम्हारे हाथ है खिजर। क्या तुम इन्हें जाने की इजाजत देते हो? हाँ बाबा, मैं इन लोगों के रास्ते में नहीं आऊंगा। ठीक है, दोनों अल्लाह की ईमान में रहो। क्या मतलब है? जब सब कुछ इनकी वजह से हुआ है तो आप लोग इनको जाने की इजाजत कैसे दे सकते हैं भला? नारायण, भूल गई क्या? तुम्हें भी इस घर में रहने की इजाजत दी है। बकवास बंद करो, अंदर जाओ। आपका शुक्रिया नसू साहब। अल्लाह ताला आयशा को लंबी सेहत अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया। चले ठीक है। मेरी बेटी पहले अल्लाह के हवाले और फिर इसके बाद तुम्हारे हवाले है मीरान बेटा। हमें इजाजत दीजिए आप। मीरान बेटा आओ, नाश्ता करते हैं।
आज तो मीरान भाई भी हमारे साथ खाना खाएंगे। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि लड़ाई जो नहीं कर रहे, इसीलिए आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। एलिफ भी हम लोगों को देख रही होगी ना आजाद भाई? हाँ गुल, वो देख रही होगी। वो भी यही चाहती थी कि हम ऐसे रहे। एलिफ हमेशा शादोलो घराने की बहू रहेगी। वो बेचारी ये चाहती थी कि हम दुश्मनी से दूर रहें तो हम दूर रहेंगे। अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगह दे। आमीन। बिस्मिल्लाह करो। मुझे इजाजत दीजिए आप। अब रात के खाने पे मिलेंगे। इस शहर को छोड़ने से पहले एलिफ की कब्र पर जाना चाहते हैं। आजाद, अगर तुम जाना चाहते हो तो हमसे पहले नहीं, तुम लोग जाओ। अल्लाह तुम लोगों का फैसला कबूल करे। शुक्रिया। एक बार फिर से आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आ जाओ। क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं वहां आ जाऊंगा। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, लेकिन शायद होगा। पता चला है। इसका मतलब है जल्दी शुरू करना होगा। क्या हुआ मीरान? हम यहाँ क्यों रुक गए? कब्रिस्तान जाना था ना पहले। जाएंगे, लेकिन उससे पहले। ठीक है, पहले वहीं चलते हैं। क्या तुम्हें नए घर की आदत हो गई है? नया घर अच्छा तो लग रहा है ना? या अल्लाह, मेरे बच्चे घर आ गए। मेरे बच्चे। नानी जान। नानी जान, शुक्र है। कैसी हैं? ठीक है ना?
मेरी बच्ची। लगता है आपको पता चल गया था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, ऐसा ही है हाँ क्या? बिल्कुल, मैं अपने बच्चों की ही राह देख रही थी। बस तुम दोनों खुश रहो, मेरी दुआ है कि तुम लोग हंसते मुस्कुराते रहो। और नया घर कैसा लगा आपको? अच्छा है बेटा, बहुत ही अच्छा। जिस घर में इतने सालों से रह रही थी वो जल के खाक हो गया। अल्लाह, मुझे तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे हो गया ये सब कुछ। एक मिनट में सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। तुम्हारी अम्मी की आवाज उस कमरे में गूंजा करती थी। हर चीज, इस घर की हर चीज तुम्हारी अम्मी की बनाई हुई है। सब कुछ खत्म हो गया। तुम लोग भी परेशान हो रहे होगे, मुझे पता है। मेरे बच्चे, तुम लोग मुझसे चाहे कितना भी दूर चले जाओ, हमेशा दिल में रहोगे, हमेशा दिल में रहोगे, मेरे दिल में। मैं चाहता हूँ कि अम्मी की यादों को लेकर हम सब साथ मिलकर यहाँ से चले जाते हैं और वहाँ जाकर हम सब मिलकर अपने लिए एक नया घर बनाते हैं, ठीक है? बेटा, मैं यहाँ इसी मिट्टी में पली बड़ी हूँ, अब कहीं और जाकर नहीं रह सकती मैं बेटा। हाँ, अब तो यही मेरा घर है, यही सब कुछ है। मीरान, ये सब क्या हुआ है? एलिफ, ये कौन कर सकता है? एक ही है, दादी ने किया है ऐसा। उसके अलावा ऐसा घटिया काम और कोई नहीं कर सकता। एलिफ को शादुल कब्रिस्तान में भी नहीं देख सकी वो, उसका जनाजा भी यहां नहीं रख सकी। मीरान, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। एक इंसान अपने ही घर की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं नहीं यकीन कर पा रही हूँ इस सब पे। इसमें समझ ना आने वाली कोई बात नहीं रेहान। अगर इसको मैं और तुम हमसे पहले कोई और देख लेता, तुम्हारे दादा या तुम्हारे चाचा वगैरह, दादी अच्छी तरीके से जानती थी कि फिर से जंग शुरू हो जाएगी, एक बार फिर से दुश्मनी जन्म लेगी। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, आग लगाना। एलिफ को कब्र में भी सुकून से सोने नहीं दिया। रेहान, मैं कैसे इतने साल इस औरत पर यकीन करता रहा, कैसे उनके धोखे में आता रहा इतने सालों तक। जिस औरत को मैं दादी कहता रहा, वो औरत एलिफ के साथ, अपनी पोती के साथ, उसके जनाजे के साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकती है? कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? मेरा दिमाग खराब हो रहा है रेहान। ये सब करके उन्होंने मेरे घर वालों को ही नहीं बल्कि तुम्हें भी उकसाया है, क्योंकि वो जानती है कि ये सब देखकर तुम उनके पास जरूर जाओगे। नहीं, अगर मैं उनके सामने गया भी तो अब मैं पहले वाला मीरान बिल्कुल भी नहीं रहा रेहान। मैं खुद को मजीद इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। अब हम क्या करेंगे? एक बार उनके सामने जाना होगा। मीरान, नहीं, हरगिज़ नहीं, कहीं नहीं जाओगे तुम। रेहान, डरो मत, इस बार ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, बल्कि हम दोनों उनको बताने जाएंगे कि हम लोग यहां से जा रहे हैं। रुक जाओ, हम इस जगह को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। मीरान, मेरी मदद करो।
इसके बारे में किसी को पता ना चले। तुम्हारी दादी जान जो चाहती है वो नहीं होगा, हम नहीं होने देंगे। रेहान, रुको रेहान, रुको। फिक्र मत करो, दादी का कोई भी प्लान कामयाब नहीं होगा, ठीक है ना? चाहे जो मर्जी हो जाए, जो वादा मैंने तुम्हारे साथ किया है मुकरूंगा नहीं। वो जो कुछ मर्जी कर ले, मगर हम लोग यहां से दूर जाएंगे। हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे रेहान, जहां उनका साया तक नहीं होगा, उनसे बहुत दूर, ठीक है ना? ठीक है, चले जाएंगे। क्योंकि आलिफ भी तो यही चाहती थी। ये स्टोव्स क्यों ऑन है? अस्मा आंटी, आंटी, कहां है सब लोग? यहां कोई भी नहीं है। दादी जान, गोनल, मीरान, यहाँ नीचे कोई भी नहीं है। यहां ऊपर भी कोई नहीं है। हम अगर स्टोव्स ऑन थे, चाय बन रही थी, खाना तैयार हो रहा था। रुको, मैं अस्मा आंटी को फोन करके देखता हूं। मीरान, मोबाइल यहाँ है। आंटी को फोन करता हूं। मीरान, ये भी यहीं पर है। मैं आज सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, अकेले आना। क्या हुआ? किसका फोन था? किसकी कॉल थी मीरान? फिरात का फोन था। उसने बताया तो नहीं कि क्या हुआ, लेकिन एक एड्रेस दिया है, वहां जाना होगा। उससे पूछना था ना कि घर पे कोई क्यों नहीं है, क्या हुआ है यहाँ पर? उसने कोई और बात ही नहीं की, बस एड्रेस दिया और बंद कर दिया। लगता है किसी को कुछ हुआ है। मुझे जल्दी वहां जाना होगा, तो मैं घर छोड़ देता हूँ। आ जाओ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। रेहान, हमें कुछ नहीं पता कि क्या हुआ या क्या नहीं। फिराज से मिलकर आने दो, मैं तुम्हें भी बता दूंगा कि क्या हुआ। मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दूं? मैं चलूंगी साथ। मीरान, मेरी बात मानो, मुझे साथ लेकर चलो तुम। रेहान, देखो, ये भी हो सकता है कि किसी को अचानक कुछ हो गया हो, एकदम से कहीं जाना पड़ सकता हो सकता है मुझे इसलिए ना बताया गया हो कहीं पैनिक ना हो जाओ, या हो सकता है किसी हॉस्पिटल में हो, मुझे कुछ नहीं ले पता। चलो मुझे मीरा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगी। रेहान, जिद मत करो प्लीज। अब तुम्हें घर जाना है, तैयारी करनी है और मेरा इंतजार करना है बस। रेहान, मुझे माफ कर दो, तुम पर शाउट किया मैंने, लेकिन प्लीज मेरी बात को समझा करो। मैं बस तुम्हारे भले के लिए कहता हूं सब कुछ। प्लीज, मैं तुम्हारा ही सोच रहा हूं, इसलिए नहीं चाहता कि तुम भी मेरे साथ हो।
बैग तैयार करो और मेरा इंतजार करो। अपना ख्याल रखना। अल्लाह तुम्हारे साथ हो। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, जो कुछ मर्जी हो जाए। हम लोग कल यहां से जा रहे हैं, ठीक है? कुछ कहोगी नहीं? मैं जानती हूँ जो आपने आलिफ के साथ किया। आप कुछ भी कर ले, लेकिन आप कभी कामयाब नहीं हो सकती हैं, और ना ही हम दोनों को रोक सकती हैं। यानी तुम लोग वाकई में जा रहे हो? तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। अकेला क्यों नहीं छोड़ देती हैं आप हमें? एक बात समझ लें, आप मीरान को खो चुकी हैं हमेशा के लिए। अगर तुम्हें ज्यादा ही फिक्र है तो साथ वाली गली में एक गाड़ी तुम्हारी मुंतजिर है, उसमें बैठ जाओ और देख लेना कि क्या हो रहा है। अगर तुम में हिम्मत है तो देखते हैं हारा कौन है। ये दोबारा मीरान के जख्मों को ताज़ा करने की कोशिश कर रही हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं तुमसे नहीं डरती हूँ अजीज इस्लाम बे।